दोस्तों, भगवान विष्णु जी और धन की देवी और माता लक्ष्मी की कृपा से एकादशी की तिथि को सभी तिथियों में विशेष महत्व प्राप्त है। इस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। 4 नवंबर को पंचांग को अनुसार कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि है। इस एकादशी देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप अपनी राशि अनुसार इन उपायों को करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। आइए जानते हैं पर सुरेश श्रीमाली से इस दिन के उपाय। मेष राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और श्री विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। वृषभ राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप हर क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति और तुलसी के पौधे की पूजा करके इत्र अर्पित करें व उन्हें मंदिर में दान कर दें। मिथुन राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपनी जिंदगी को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं तो आपको आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए और उसमें केले के टुकड़े और साबुत तुलसी की पत्तियां भी डालनी चाहिए। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें इस प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद बाकी बचे प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। कर्क राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपनी नौकरी में अच्छी आमदनी पाना चाहते हैं तो श्री विष्णु को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। सिंह राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी शादी में कुछ परेशानी चल रही है तो आप दोनों को मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। कन्या राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपनी जिंदगी में भरपूर ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखना चाहिए और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन ब्राह्मण को दान कर दें। तुला राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आपको 5 तुलसी दल लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि, देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो उन नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। धनु राशि, देवउठनी से जानी जाती है। हिंदू धर्म में देवउठनी को इसलिए बहुत ज्यादा शुभ माना गया है क्योंकि इसी भगवान श्री विष्णु 4 महीने बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आइए देवोत्थान एकादशी तिथि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और जरूरी नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 22 नवंबर 2023 की रात्रि 11:03 बजे से प्रारंभ होकर 23 नवंबर 2023 की रात्रि 9:01 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार इस साल देवोत्थान एकादशी का पावन पर्व 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन 24 नवंबर 2023 को प्रातः काल 6:51 से 8:57 बजे के बीच किया जा सकेगा। गौरतलब है कि एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए।
इसके बाद भगवान श्री विष्णु के व्रत एवं पूजन का संकल्प करना चाहिए और अपने घर के ईशान कोण में उनकी विधि विधान से फल फूल, धूप दीप, चंदन भोग आदि अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी की पूजा में एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए और सबसे अंत में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत एवं पूजा का प्रसाद। देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या पूजा या उपासना करते हैं उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशी के व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का देवउठनी एकादशी के दिन केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए, साथ ही उनकी आरती उतारनी चाहिए। पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सनातन परंपरा में जिस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान या फिर कहें देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसमें शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सनातन परंपरा में एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, लेकिन इसका महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और देवउठनी या फिर देवोत्थान एकादशी के एकादशी पर अगर आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो तुलसी जी को भोग के रूप में बताशे अर्पित करें और पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभालकर अपनी तिजोरी में रख दें। मकर राशि देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सारा सामान किसी सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। कुंभ राशि देवउठनी एकादशी पर आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट न आए, आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। मीन राशि देवउठनी एकादशी पर अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़े को अपनी संतान को खाने के लिए दे दें, बांटना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना गया है, इसलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में पारण जरूर करें। देवउठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु के सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उसके बाद पूरे घरांगन, छत और मुख्य द्वार पर दिया जरूर रखना चाहिए। हिंदू मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन घर में देशी घी का दिया जलाने से घर में हमेशा सुख शांति और सौभाग्य बना रहता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।